तो फाइनली सिद्धू पाजी से विदा लेने का समय आ गया है और सिद्धू पाजी निकल गए। और लास्ट में देखो आते आते एक ऐसी चीज इन्होंने मुझे बताई है जो परसों 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो ब्लॉग में कहा था प्रारब्ध के बारे में। मैंने बोला था जब आप किसी चीज के बारे में सुनते हो तो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आता है शब्द। आज वही शब्द मेरे पास सवेरे आया है और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट थोड़े से थे वो क्लियर कर दिए कि फ्लो विद द लाइफ, मतलब आप पानी के संग बहते रहो, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो होना है वो होगा और भगवान ने आपके लिए जो रचा है वही होगा। बाकी आप मनुष्य हैं, आपका कर्म है, कर्म करना आप करते रहिए। लगातार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। और भाई भैया खुश रहो और ऐसे ही खुशियां बांटते रहो। कहीं मौका मिला तो बहुत जल्दी पे मौका देना है। फिर जब भी जाऊंगा आपको बता के जाऊंगा। ओके बाय। ओके गया सिद्धू। ये बस अचानक ही मिलता है, अचानक ही गायब हो जाता है हमेशा। और ये ऐसा ही है, बहुत शानदार है। इसने इतनी बेहतरीन चीज दी। मैं 40 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुका हूँ और ओरछा हमारे 17-18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बट इतने अच्छे से मैंने कभी जीवन में एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब भगवान को इतने नजदीक से और इतने अच्छे से, ऐसा लग रहा था कि वो बार बार हमें खींच रहे हैं। तुम इधर खड़े हो, तुम इधर बैठ जाओ, अब तुम रुको, अब तुम इधर चले जाना, फिर मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मतलब हम जहां जा रहे थे वहां में वो खींच के लेके आ रहे थे। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, बहुत छोटा सा था। हम लोग जनरली आप लोग आके लाइन में लग जाते हो मंदिर में आके और दर्शन के लिए। हम लोगों ने सिंपल गए, भगवान के सामने जो रेलिंग लगी हुई है प्रांगण में, वहां खड़े हो गए और खूब भजन किए। और जब भगवान ने दर्शन दिए तो बिल्कुल सामने दर्शन दिए। काफी देर खड़े रहे, आरती चलती रही। जब आरती समाप्त हुई तो हमारे सामने एक हस्बैंड वाइफ दिए लेके आरती कर रहे थे। जब वो अपनी आरती कर लिए तो मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने अपना दिया, हमें दिया, हमने आरती भी की। देन आफ्टर एक माता जी पीछे से चली आई। थोड़ी देर बाद वो बोली कि भैया थोड़ा सा जल मांग लो। अब हमने तो जनरली जल जो लिया है वो लाइन में लग के लिया है, तो हमने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे आप मांगो, तो हमने उनसे जल मांगा। तो एक सिपाही, महिला सिपाही थी, वो वहां गई और उन्होंने जल लिया एक पात्र में और वो पात्र पूरा हमको दे गई। तो वो जल से भरा हुआ पात्र हमने तो लिया ही लिया और लोगों को बांटा भी। साथ में वही महिला खड़ी हुई थी, तो वहां पर कुछ दोने रखे थे जिनमें प्रसाद रखा हुआ था। तो उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया और वो चली गई। हमने कहा यार ये तो प्रसाद लेने का तरीका नहीं था, बट हमने फिर भी कोशिश की कि प्रसाद हमें प्रसाद को, कुछ लोग जाम लगा रहे हैं, पुलिस वाले उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। देखो पुलिस का काम है व्यवस्था बनाना, और वाकई में अगर पुलिस ना हो तो व्यवस्था ना बने। तो वो प्रसाद ले रही थी महिला ने जब प्रसाद लिया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो भगवान को चढ़ाया है तो ये थोड़ी लिया जाता। बट हम काफी देर खड़े रहे और हम भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते रहे, भगवान आपने हमें आरती दी, भगवान आपने हमें माला दी, फूल दिए, और भगवान आपने हमें जल भी भेजा तो प्रसाद भी भेज दोगे। खड़े रहे, एक कोई सज्जन आए तो एक इतना बड़ा पेड़ा खोएगा और उस दोने में रख के चले गए। मेरी नजर पड़ी, ये प्रसाद रख दिया यार, क्या ये भगवान ने भेजा? तो हमने ना चाहते हुए भी वो प्रसाद को उठा लिया, ये सोच के कि ये भगवान ने हमारे लिए प्रसाद को भेजा है। अब क्या होता है कि अभी लास्ट में हमने आपको एक मंदिर दिखाया था, हनुमान जी का मंदिर है, जो प्रांगण के जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है उसके बाहर है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ओरछा में। आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन मैं ये उनको बता रहा हूँ जो नहीं जानते। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो मंदिर के प्रांगण में जब आप मेन गेट से अंदर एंटर करते हो, मेन गेट से, जो गेट के बाहर का गेट है, उसके बाहर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। रोज रात को 10:30 पौने 11 बजे भगवान अपने मंदिर से निकल के उस मंदिर में जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अयोध्या जा रहे हैं रात्रि विश्राम के लिए, क्योंकि ये उनका महल है, यहाँ के वो राजा हैं, तो सुबह अपनी प्रजा के सामने फिर आएंगे। तो हम लोगों ने जब वो प्रसाद लिया तो ये कहा कि चलो अब चल रहे हैं, विदा लेते हैं, तो हनुमान जी से भी विदा ले लेते हैं। हम उस मंदिर जा रहे थे, अनायास ही सिद्धू उस दोने को पकड़ा हुआ था। एक माता जी बाहर बैठी हुई थी, तो माता जी ने अचानक सिद्धू से कहा कि कुछ चाय दे दो। तो सिद्धू ने उठा के वो पेड़ा उनके पास रख दिया। मैं पीछे से चल रहा था, माता जी ने हमने हाथ फैलाया तो मेरे हाथ में जल था, तो मैंने माता जी को जल पिलाया। और माता जी इतनी प्रसन्न, वाह 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 वाह। तो ये मैं कह रहा हूँ, माता जी हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठी थी, उन्होंने पता नहीं भगवान से क्या मांगा होगा, कब मांगा होगा, और भगवान ने वो प्रसाद और वो जल जो कई सारे लोगों ने इकट्ठा किया था वो भेजा कहाँ? उस वृद्ध महिला के पास। तो ऐसे ही लाइफ में इंसिडेंट होते रहते हैं।
आप मांगिए मत, आप कंप्लेन मत कीजिए। जो आपके भाग्य में है वो आपके पास चल के आएगा, लेकिन वो चल के तभी आएगा जब आप अपना कर्म करोगे। तो ये हमारी यात्रा बहुत शानदार और बहुत ही मतलब बहुत शानदार रही। मैं इसको कैसे बयान करूं, आप समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी एक छोटा सा पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी ओरछा में कभी भी आओ तो इस ब्लॉग को अगर हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं इसका इंसिडेंट जो पूरी की पूरी जर्नी है मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। उसमें हुआ क्या कि जनरली हम लोग जब भी ओरछा आते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम भगवान के दर्शन करें और जाएं। तो हम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पट कितने बजे खुलेंगे, कितने बजे पट बंद होंगे। उसका भी एक अपना यहाँ टाइम फिक्स है कि पट हर समय नहीं खुलते और हर समय बंद भी नहीं रहते हैं। बट हमको रात को ये पता लगा कि रात को 8 बजे की आरती होगी और उसके बाद 10 बजे तक पट खुलेंगे। हम लोगों ने अपने दर्शन किए, मंदिर के प्रांगण में बैठे, खूब लोगों के संग, अलग अलग मंडलियों के संग खूब भजन गाए, नाचे और प्रसाद लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो देखा कि सबने कहा कि मंदिर के पट बंद हो रहा है। उस समय 10:15 का टाइम हो रहा था। तो जब पट बंद होते हैं तो सलामी होती है। तो पट बंद हुए, हम लोगों ने वो देखे, भगवान ने दर्शन दिए और पट बंद हुए। पट बंद होने के बाद फिर भजन चलने लगे वहां पर। अब पट बंद होने के बाद फिर भजन चलने लगे तो मतलब हमें भी लगा कि ये क्या है कि भाई पट बंद हुए फिर भजन चल रहा है, भजन चलते रहे, हम भी उसी भजन में शामिल हो गए। ठीक 15 मिनट बाद 10:30 बजे पता लगता है कि फिर सलामी होगी। सलामी हुई, फिर भगवान ने दर्शन दिए, फिर पट खुले, फिर 15 मिनट तक भजन चले। उसके बाद फिर सलामी हुई, फिर पट बंद हुए। तो हम लोग कहा चलो अब शायद काम हो गया, अब दर्शन हो गए। तो अब हम लोगों ने सोचा नहीं भाई अब तो बाहर तभी जाएंगे जब कोई धक्का मार के निकाल दे, क्योंकि ये सोच के तो आए नहीं थे कि मंदिर से बाहर जाएंगे। तो देखते क्या है कि कुछ लोग कोने में हनुमान जी के मंदिर के पास जाके खड़े हो गए। जब वो हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े हुए भजन गाने लगे तो हम लोग भी गए। तो ऐसा लगा कि ये लोग किसी को निकलने का रास्ता बना रहे। तो भाई किसका रास्ता बना रहे और भजन चल रहा है बराबर। देखा तो सामने से भगवान अपने सिंहासन में बैठे और उनके पीछे छाता और भगवान दौड़ते चले आ रहे हैं। और ये हमने कहा ये क्या हो रहा है। तो पता लगा कि भगवान, ये तो भगवान का दरबार है और ये उनकी प्रजा के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन अब भगवान अयोध्या जा रहे हैं तो उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। वो फ्लाइट उनकी लैंड होनी थी जो मंदिर के प्रांगण के बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर। बस लोग पब्लिक भागती गई और हम भी उनके पीछे भागते चले गए। तो ये सोच रहे थे ना कि अब तो भाई तभी निकलेंगे जब कोई धक्का देके निकाल लिया। तो भगवान हमारे अपने साथ खींच के ले गए। उसके बाद इस पूरी वीडियो में एक छोटा सा पार्ट है 2 सेकंड का, जब हम लोग बहुत जोश से मंजीरे बजा रहे हैं और भजन कर रहे हैं। तो वो पार्ट था उस बजरंगबली भगवान के मंदिर का। और वहां पर हम लोगों ने जाके भगवान को विश्राम कराया। विश्राम कराने के बाद प्रसाद मिला। प्रसाद मिलने के बाद परिक्रमा करके हमने फिर, आपने देखा होगा, हमने ठीक मंदिर के बाहर ही अपना बिस्तरा लगाया और हम वहीं सोए। सुबह सुबह भोर उठे और भोर उठने के बाद हम लोग गए नदी पे स्नान किए। मॉर्निंग में स्नान करने के बाद हम लोग सीधे मंदिर में आ गए और उसके बाद की पूरी जर्नी आपने देखी। तो ये जर्नी हमारी फाइनली बहुत शानदार रही और ऐसे कई सारे मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए जो मेरी यात्राएं अधूरी हैं वो पूरी हों। भगवान आपकी भी मनवांछित इच्छाएं पूरी करें। जय श्री राम।